गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आज मैं आपको कराऊंगी प्रोज में चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बनारस में प्रवचन। इसमें देखते हैं अबाउट द ऑथर बैटी, इसके जो राइटर हैं वो हैं बैटी रेनशॉ। आगे चलते हैं हुज हु। तो इसमें क्या है, गौतम बुद्ध हैं। ही वॉज ए प्रिंस बट ही गेन्ड एनलाइटमेंट एंड वॉज नोन एज द बुद्ध। ठीक है, वो एक राजकुमार थे लेकिन उसने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के रूप में जाने गए। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, बनारस शहर में दिया। किसा गौतमी हैं। हर ओनली सन डाइड, उनका इकलौता बेटा जो था वो मर गया था। एंड शी आस्क्ड बुद्धा टू रिवाइव हर सन, और अपने बुद्ध से और अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने कहा। देन शी लर्न दैट ऑल फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ डेथ, फिर उन्होंने जाना कि सभी की मृत्यु एक दिन होनी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अबाउट द लेसन। मैं इसकी आपको समरी करा रही हूँ जिसमें आप चैप्टर की समरी समझेंगे कि इसमें चैप्टर में है क्या। इसमें है गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC इन नॉर्थर्न इंडिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में उत्तर भारत में, नॉर्थर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत में हुआ था। ही वॉज अ प्रिंस नॉन एज सिद्धार्थ गौतम, और वो क्या थे, वो उस राजकुमार को सिद्धार्थ गौतम के रूप में जाना जाता था। ही वॉज अ प्रिंस, वे एक प्रिंस थे। किस रूप में जाने जाते थे, वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। एक मिनट से थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ जूम। At the age of 12 he was sent away for schooling to the study of Hindu sacred scriptures, और उन्हें 12 मतलब 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। ही रिटर्न आफ्टर 4 years, वो 4 वर्ष के बाद लौटे। एंड मैरिड ए प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा, और एक राजकुमारी से उनके विवाह कर दिया गया जिसका नाम क्या था, यशोधरा। दे हैड अ सन, उनके एक पुत्र हुआ। द फैमिली वॉज लीडिंग ए रॉयल लाइफ, और जो उनकी पूरी फैमिली थी वो एक अच्छा राजसी जीवन जी रही थी। रॉयल लाइफ मतलब अच्छा राजसी जीवन जी रहे थे। एट द एज ऑफ 25 ही वेंट फॉर द एक्सकर्शन, और 25 वर्ष की आयु में वो कहाँ पर गए, एक्सकर्शन मतलब यात्रा के लिए गए। टिल दिस पीरियड ही डिड नॉट नो अबाउट द सफरिंग, उस अवस्था तक, उस समय तक वो दुखों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ऑन द वे ही हैपन टू सी अ सिक मैन, रास्ते में जब वो जा रहे थे, ही हैपन्ड टू सी अ सिक मैन एन एजेड मैन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड द मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स। तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा है ना, ओल्ड मैन, एजेड मैन मतलब कि बूढ़ा व्यक्ति देखा, और फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब अर्थी ले जाते हुए लोग देखे, और एक क्या देखा कि भिक्षा मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ एक व्यक्ति देखा। These sights moved him very much, इन सब दृश्यों ने उन्हें क्या कर दिया, बहुत विचलित किया। He immediately decided to become an ascetic and went to the sea enlightenment, और उन्होंने शीघ्र ही क्या कर दिया, डिसीजन ले लिया, किस चीज़ का, तपस्वी बनने का डिसीजन ले लिया, और ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए, बाहर चले गए। एनलाइटमेंट माने होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर 7 years बुद्धा वेंट ऑन वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, और 7 वर्ष तक क्या करते रहे, जो भगवान बुद्ध थे वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट माने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। बट इन वेन, लेकिन सब क्या हुआ, व्यर्थ गया। एट लास्ट ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और लास्ट में वो कहाँ पर बैठ गए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। एंड वॉड टू स्टे अनटिल अनलाइटमेंट अचीव, और उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक मतलब वहीं पर रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। उन्होंने शपथ ली कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वो वहाँ से नहीं हिलेंगे, तब तक तपस्या करेंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिनों के बाद, ही वॉज एनलाइटमेंट, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम, और उन्होंने उस वृक्ष का पुनः मतलब दोबारा नाम रखा, उसका नाम क्या रखा, बोधि वृक्ष मतलब कि बुद्धि का वृक्ष रखा। नाउ गौतम स्टार्टेड हिज टीचिंग्स एंड ही वॉज नोन एज द बुद्धा, और अब वो गौतम ने अपने उपदेश देने प्रारंभ कर दिया, और अब उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, बुद्धा कहा जाने लगा। आगे ही प्रीच्ड
ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? बनारस शहर में, नियर द होली बैंक ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के किनारे, पवित्र नदी जो है गंगा के किनारे पर उन्होंने बनारस में अपना पहला उपदेश दिया। वंस द ओनली सन ऑफ किसा गौतमी डाइड। और क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, किसा गौतमी का इकलौता पुत्र था, वो उसकी डेथ हो गई, वो उसकी मृत्यु हो गई। शी वेंट टू एंड फ्रो विद हर डेड चाइल्ड। और उसने क्या करा, अपने मरे हुए पुत्र को इधर उधर लेकर इधर उधर गई। शी रिक्वेस्टेड फॉर मेडिसिन बट पीपल सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस सिंस द बॉय वॉज डेड। तो उसने दवा देने के लिए प्रार्थना की लोगों से, परंतु लोगों ने कहा कि वह तो क्या हो गई है, वो अपने सेंसेस खो चुकी है, मतलब कि पागल हो गई है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, इसलिए उसने सोचा कि वो पागल हो गई है। एट लास्ट अ मैन टोल्ड हर टू गो टू द सक्यामुखी द बुद्धा, सो शी वेंट टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल cure my boy. After a deep thought, the Buddha asked to bring a handful of mustard seed, but it must be the from that house here where no one had died. तो लास्ट में क्या हुआ, जब उन्होंने मेडिसिन के लिए लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि ये अपनी सेंसेस खो चुकी है और ये पागल हो गई है। एट लास्ट मैन टोल्ड, लेकिन लास्ट में अंत में एक मैन ने उन्हें बताया, हर टू गो टू द सक्या मुनि। कहाँ पर? सक्या मुनि है, उनके पास जाने के लिए उन्हें बोला, कहा। इसलिए वह बुद्ध के पास गई और चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान और मालिक, मुझे ऐसी दवाई दो, गिव मी द मेडिसिन, मुझे ऐसी दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जिससे मेरा बच्चा, मतलब मेरे पुत्र को ठीक कर दे जो। आफ्टर अ डीप थॉट, बहुत सोच विचार के बाद बुद्ध ने उस स्त्री को ऐसे कहा, क्या कहा, बट इट मस्ट बी फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ला कर दे दो जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। उन्होंने कहा ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों ला कर दो जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन जो मृत्यु है वो हर किसी की होनी ही है, अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे घर से लाकर दो सरसों जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। तो किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग द मस्टर्ड सीड। अब जो किसा गौतमी थी वो सरसों के दाने लेने के लिए एक घर से दूसरे घर पर जाने लगी। शी फाउंड नो सच हाउस वेयर सम वन हैड नॉट डाइड। और उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। अब जो गौतमी थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और होपलेस, अब वो बेचैन हो गई थी। शी बिकेम सैड एंड ट्रबल, वो बहुत दुखी हो गई थी, और ट्रबल मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। शी सैट डाउन एट द वे साइड एंड, वो रास्ते में एक साइड पर बैठ गई। एंड सॉ द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द सिटी, और वो क्या देखने लगी, जो सिटी में जो प्रकाश है उसको देखने लगी। एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट स्प्रेड एवरीवेयर, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो अंधकार था वो सब जगह फैल गया था। शी रियलाइज्ड दैट द फेसेस ऑफ मैन वर लाइक द लाइट्स एंड फ्लिक्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड। तो उसने क्या रियलाइज़ किया, द फेसेस ऑफ मैन, जो लोगों के चेहरे हैं, वर लाइक द लाइट्स, वो प्रकाश के समान थे। दैट फ्लिक्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन क्या थे वो फ्लिकर्ड थे और बुझे हुए थे। शी थॉट, उसने सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, में अपने दुख में कितनी ज़्यादा मतलब सेल्फिश हो गई थी, कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ मतलब कि डेथ तो सभी की होनी है, बट देयर इज़ ए पाथ फॉर इमीडिएटली इफ़ वन हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वो कहता है बट देयर इज़ ए पाथ, लेकिन एक रास्ता है फॉर इमॉर्टली, अमरत्व प्राप्त करने के लिए केवल एक रास्ता है। इफ़ वन हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, यदि प्रत्येक वन, हर कोई अपनी सेल्फिशनेस मतलब जो स्वार्थपना है उसको अपना सरेंडर कर दे, मतलब उसको अपने हृदय से निकाल दे, तो हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद द बुद्ध सैड अवर लाइफ इज़ ब्रीफ, तो बुद्ध ने कहा कि जो हमारा जीवन है वो बहुत छोटा है। इट इज़ मिक्सड विद पेन, और यह किसके साथ मिश्रित है, इसके अंदर दर्द भी है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, वन हैज़ टू अप्रोच द डेंजर ऑफ डेथ, प्रत्येक व्यक्ति को किसके मृत्यु के खतरे को तक भी पहुंचना होता है।
ऑल आर सब्जेक्ट टू दैट, मतलब कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जो अमर होकर आया है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो वो कहते हैं कि जैसे पके हुए फलों को जल्दी ही नीचे गिरने का खतरा बना रहता है, उसी प्रकार नश्वरों को हमेशा जन्म लेकर मृत्यु के खतरे का शिकार बनना पड़ता है। मतलब कि नश्वर का मतलब यहाँ पर है कि जब जिसका भी जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जैसे जन्म होता है तो उसके बाद हमें अपनी मृत्यु का खतरा बना रहता है, जैसे पके फल को नीचे गिरने का खतरा बना रहता है, ऐसी जो जिसका जन्म हुआ है तो उसे अपनी मृत्यु का खतरा बना रहता है। नाइदर ए फेदर नॉर ए किन्समैन कैन सेव द लाइफ। वो कहता है लेकिन तब एक के बाद एक न ही कोई पिता और न ही कोई रिश्तेदार जीवन को मृत्यु से बचा सकता है। मतलब कोई भी हमारा रिश्तेदार और ना ही कोई फादर, मतलब पिता हमारे जीवन को नहीं बचा सकता मृत्यु से। वी लैमेंट डीपली, हम बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं। बट वन बाय वन मॉर्टल्स कैन कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर। और वो कहते हैं कि लेकिन तब एक के बाद एक नश्वर को इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे एक बैल को काटने के लिए ले जाया जाता है, जैसे एक बैल को काटा फिर दूसरे को ले जाता है, उसी प्रकार नश्वरों में से भी एक के बाद एक की मृत्यु निश्चित है। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग्स डेथ एंड डिके। और जो संसार है वो दुख से, मृत्यु से और हमारा जो ह्रास मतलब डिके मतलब पतन से प्रभावित है। देयरफॉर इट इज़ नॉट वाइज टू ग्रीव। और इसलिए दुखी होना हमारी बुद्धिमानी नहीं है, मतलब हमें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित ही है। थ्रू वीपिंग और ग्रीविंग वी कैन नॉट ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। वो कहते हैं कि रोने से या दुखी होने से हमें मन की शांति नहीं मिल सकती। बट अवर बॉडी सफ़र्स, लेकिन इससे क्या होता है हमारा शरीर कष्ट भोगता है। वी बिकम सिक एंड पेल, हम क्या होते हैं, हम कमज़ोर होने लगते हैं और बीमार होने लगेंगे। इवन देन द डेड आर नॉट सेव्ड एट एनी कॉस्ट। और फिर भी हम मृतक को जिसकी मृत्यु होनी है हम किसी भी कीमत पर उसे नहीं बचा सकते। वी कैन सीक पीस बाय ड्राइंग आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन कंप्लेंट एंड ग्रीफ। वो कहते हैं कि हमें शांति की खोज के लिए बाय ड्राइंग आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, विलाप के तीर मतलब कि जो किनारे पर है ना, शिकायत और दुख को बाहर करना होगा। हमें अपने अंदर जो विलाप है, दुख है और कंप्लेन है, शिकायत है, उन सबको दूर करना होगा और हमें शांति की खोज करनी है। वन हु हैज़ ड्रॉन आउट, वो कहते हैं कि वह जिसने इनसे पीछा छुड़ा लिया। वन हैज़ ड्रॉन आउट मतलब इन सब चीज़ों से जिसने भी क्या कर लिया, पीछा छुड़ा लिया, तो क्या हो सकता है वो, ही हैज़ बिकम कंपोज्ड एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। सच अ मैन विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। तो कहता है कि जिसने इन सभी से पीछा छुड़ा लिया, शिकायत से, विलाप से, दुख से, और जिसने इसका समाधान खोज लिया है ना, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और जिसने इनका समाधान खोज लिया, कंपोज कर लिया, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो क्या कर सकता है, उसे मन की शांति मिल जाएगी। सच अ मैन विल बी फ्री, ऐसा व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड और सुखी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में उन्होंने यही बताया है कि हमें जो चीज़ जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए इसके ऊपर विलाप नहीं करना चाहिए। हम किसी भी मृतक को नहीं बचा सकते दुख से, या ये एक प्रोसेस चला आ रहा है, जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी है, तो इस पर हमें विलाप नहीं करना है। उन्होंने जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने ये सब उन्हें उपदेश दिए। तो आई होप आपको इस चैप्टर की समरी क्लियर हो गई होगी, तो इससे आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प मिलेगी। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।